आदाबर। मैं बागी दरवेश सय्यम आज फिर लौट के आया हूँ एक नए ऑडियो पॉडकास्ट में। ये वीडियो कुछ संजीदा रहेगा क्योंकि इस पॉडकास्ट का टॉपिक ही कुछ इंसानियत से भरा हुआ है, मुर्दों को जगाने वाला है, एक इंसानी नेक पावन रूह को बचाने वाला है और एक लुटी हुई इज्जत को बचाने वाला है और हिंदुस्तान के मर चुके लोकतंत्र को वक्त रहते संभालने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं बागी दरवेश सय्यम, तो मैं इस तरीके से शुरू करता, यहाँ से शुरू करता कि मैं पहले सिर्फ सय्यम था, लेकिन हिंदुस्तान के तौर और तरीक़ों की वजह से मुझे बागी होना पड़ा। बागी इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में रिवायत ये है कि यहाँ हक मांगना तौहीन है और यहाँ पर हक छीन लेना लाज़मी या नैतिक दायित्व। तो उस नैतिक दायित्व को निभाने के लिए मैं बागी हो गया। तो मैं आपको पहले ये बताता कि आजकल हिंदुस्तान का लोकतंत्र या हिंदुस्तान का मुर्दा समाज, जो हकीकत से हमेशा से मुर्दा था, हिंदुस्तान अगर कभी सोने की चिड़िया था तो वो एक अंधी सोने की चिड़िया था। जो चिड़िया अपने पंखों पर बड़ा नाज करती थी, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाई। उड़ इसलिए नहीं पाई क्योंकि वो उड़ने को गुनाह समझती थी और यहाँ तक कि अंडे में रहना ही या अंडे को ही सिर्फ अपना संसार मानती थी। तो विडंबना ये है या अफसोस की बात ये है कि हिंदुस्तान हमेशा से ऐसा रहा है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। तो मैं एक शेर से शुरू करता हूँ अपनी बात को या आज हमारे टॉपिक को। तो टॉपिक ये है कि मेरी उम्मीद भी ये है कि आप उसी तरीके से इस टॉपिक को लेंगे, समझेंगे, या जो काम मैं आपसे करवाना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ये शेर आपको वो काम करने में मदद करेगा। तो शेर है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। अगर बहरों का इलाका हो तो ज़रा ज़ोर से बोलो। कि बात उनके कानों में नहीं जाए, बात उनकी रूहों में जज्ब हो। और जो रूहें जो जिस्म छोड़ने के बाद भी मरा नहीं करती, जो बात उनकी विचारधारा को बदले, क्योंकि नश्वर शरीर हैं, उमंग तरंग और विचारधारा तो नश्वर हैं। तो मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। हिंदुस्तान के एक अदीब, हिंदुस्तान के एक फ़लसफ़ी, हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के एक इनोवेटर, हिंदुस्तानी सरज़मी के एक एजुकेटर, हिंदुस्तान की सरज़मी के एक बाकमाल शख्स, या यूँ कहें कि शख्सियत, सोनम वांगचुक के बारे में, जो काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं और उन्होंने अनाज का, अन्न का एक निवाला भी अपने पेट के नीचे नहीं उतारा है। और किसी स्वार्थ से नहीं, एक
निस्वार्थ तरीके से अपनी बेशकीमती जान को इस बेकीमती देश के लिए सौंपने के लिए बैठे हैं, के लिए शहीद होने के लिए बैठे हैं। बात यह है कि हिंदुस्तान का मरा हुआ लोकतंत्र बिल्कुल तबाही पर आ चुका है और हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार जो सिर्फ तानाशाही पर टिकी हुई है, जो संविधान को सिर्फ एक दस्तावेज़ मानती है और लोकतंत्र को सिर्फ एक जुमला, ना जाने बहुत बरसों से एक मनमानी करती आई है और जिसकी वजह से सोनम वांगचुक अब धरने पर बैठे हुए हैं और ये आखिरी कोशिश है जो इस हिंदुस्तान की डूब रही नहीं बल्कि बिल्कुल डूब चुकी नौका को आखिरी बार कुछ उभार सकेगी, वरना हिंदुस्तान तो हमेशा मुर्दों का देश था, डूबा हुआ देश था। ये उभरा कब था? कुछ लोग थे जो इस कोयले की खान में हीरे की तरह चमकते थे, या यूँ कहें कि इस दलदल में, इस कीचड़ में कमल की तरह खिलते थे। अपने चुनाव की वजह से, अपने अंदर की ऊर्जा की वजह से, अपने इंसानियत की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी मोहब्बत की वजह से। तो मैं जैसा आपको बताऊं कि जिस हिंदुस्तान के इसी पिछड़ेपन की वजह से, इसी अंधेपन की वजह से कभी शंकर ने जहर पिया था, कभी कृष्ण ने जहर पिया था, कभी गौतम बुद्ध को जहर दिया गया था, कभी मीरा दर दर भटकी थी, कभी कबीर को बदनाम किया गया था, कभी राजा राम मोहन राय को गलत ठहराया गया था, कभी सावित्री बाई फुले पे अंडे फेंके गए थे, कभी भगत सिंह को फांसी चढ़ना पड़ा था और आज सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठना पड़ा। तो वही हिंदुस्तान जो कहने को तो बातें बड़ी बड़ी करता है, ख्वाब बड़े बड़े दिखाता है, झूठा आवरण बड़ा बड़ा लगाता है, लेकिन जिसकी ज़मीनी हकीकत ये है कि वो हमेशा से पिछड़ा था, पिछड़ा है और पिछड़ा रहेगा। और वो अपने इसी बेईमानी पर धरी हुई नींव की वजह से कभी पनप नहीं पाया। या हिंदुस्तान की पूरी इमारत का जो नींव का पत्थर है वो बेईमाना भ्रष्टाचार और झूठ पे टिका हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि उस बेईमाने झूठ पर जो इमारत बनेगी वो किस तरह जर्जर होएगी और कितनी जल्दी ढह जाएगी। तो मैं आपको जो कहना चाहता था वो ये था कि हिंदुस्तान तो हमेशा से एक कोयले की खान रहा है, जहाँ पर सबके जहन, सबके दिमाग, सबकी नीयत कोयले की तरह काली है और जिनके पास अंधियारे, तारीकी और कालिख के सिवाय कुछ नहीं है। जो लोग कोयले की तरह अपने अंदर सुलग सुलग कर, अपनी नफ़रतों में, अपनी कालिख में खुद ही भुन कर राख हो जाते हैं, जो कभी पनप नहीं पाते हैं और जो कुछ बेहतर नहीं करते हैं, ये हमेशा से इस तरीके का समाज रहा है और अपनी ही आग में राख और खाक
होता रहा है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में एक ये भी विध्वंस रहा है कि कोयले की खान में या कीचड़ में कमल भी हुआ है और कोयले की खान में हीरे भी हुए हैं, जिन हीरों का नाम किसी ज़मानों में कृष्ण, शंकर, मीरा, दादू, रविदास, ओशो, सुभाष चंद्र बोस, नानक, भगत सिंह, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर, राजा राम मोहन राय हुए हैं। उन्हीं में से एक नाम सोनम वांगचुक का भी है, जिनका गुनाह इतना है कि वो उस कोयले की खान में या उस कीचड़ दलदल में एक कमल है या उस कोयले की खान में एक हीरा, जिसके पास अपनी एक विचारधारा है, अपना एक ख्याल है, और जो चाहता है कि ये कोयले की खान जिसने आज तक रोशनी नहीं देखी है, ये कोयले की खान या ये कोयला जो अपना अस्तित्व भूला हुआ है, जो जानता है कि इसमें शक्ति हीरा होने की भी है, लेकिन ये अपनी आदतों की वजह से महज कोयला है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जो अपने अंदर सुलग कर राख और खाक होता आया है। तो वो आदमी अपने चुनावों की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से हीरा बना, और वो चाहता है कि पूरे कोयले की खान को भी हीरा कर दे। वो चाहता है कि एक दिए से एक दिया जल जाएगा, रोशनी से रोशनी बन जाएगी। या उस आदमी के बारे में मैं एक शेर कहूँ तो वो शेर है मीर तकी मीर का मशहूर तरीन शेर कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो ऐसे लोगों का पैदा होना कोई आसान नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, फलक ने मुल्तों मत्तों इबादत व परस्तिश की थी, तब जाकर खाक के पर्दे से कोई ऐसा इंसान निकला जो आदमियों में इंसान था, जो अंधों के बीच आंखें रखता था। उस आदमी का गुनाह इतना ही है कि वो अंधे समाज में, नामर्द समाज में, मुर्दा समाज में एक मर्द है, अंधे समाज में एक देखने वाला है, और चाबी वाले बंदर समाज में एक अपना ख्याल, दिमाग और नज़रिया रखने वाला आदमी है। वो आदमी जो आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, और ये उसका पहला अनशन नहीं है, वो बहुत अनशन कर चुका है, जिसे हिंदुस्तान में इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान को तो अपने हीरों की कोई कदर नहीं है। उसे अपने कालीखुर कोयलों से ही अगर फुर्सत मिले तो, लेकिन जिसकी विश्व भर में, दुनिया भर में बहुत ख्याति है, अपने इनोवेशन की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने ईमानदारी की वजह से, अपने ख्यालों की वजह से, अपने सदकर्मों की वजह से, वो आदमी आज भूखा परेशान हालत में इस देश के मुर्दा समाज के लिए अनशन पे बैठा है। तो मैं सब चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आप उस आदमी को मरने ना दें, क्योंकि उस आदमी की मौत सिर्फ उसकी मौत नहीं है, उस आदमी की मौत हिंदुस्तान की बिल्कुल डूब चुकी नौका, लोकतंत्र की नौका, ईमानदार की नौका का डूब जाना है, हिंदुस्तानी सभ्यता का विलुप्त हो जाना है, और हिंदुस्तानी लोकतंत्र का मर जाना है, जिसके बाद हिंदुस्तान दोबारा गुलाम हो सकता है, जिसके बाद हिंदुस्तान को पनपने में सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाएंगे। जो मौत
हिंदुस्तान में एक विध्वंस लेके आएगी जो मौत ये साबित कर देगी कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों ने ही तबाह किया और हिंदुस्तानियों ने ही लूटा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा कि एक शेर मैं आपको सुनाऊं कि बेकरारी में दिल को करार आया तो क्या, पाप प्यादा होकर कोई शाह सवार आया तो क्या। ऐ मेरे देशवासियों, अब तो तुमको है हर किसी पर एतबार, अब तुम कर लोकतंत्र पर एतबार आया तो क्या। तो बात यह है कि अगर सोनम वांगचुक की मौत के बाद तुम्हें सरकार से इस्तीफ़ा मिले या ना मिले, या सोनम वांगचुक की मौत के बाद अगर एक बहुत बड़ा विद्रोह हिंदुस्तान में पनपे, या सोनम वांगचुक की मौत के बाद सरकार की कुछ आँख खुले या ना खुले, तो ऐसे आने वाले भविष्य का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपने हीरे को खो देंगे। क्योंकि ऐसे हीरे सदियों सदियों में बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, और जिस आदमी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो अपनी जान ही आपके लिए झोंक रहा है, आपके लिए लगा रहा है, आपके लिए गवा रहा है, वो 60 बरस का आदमी जो बदन से भी कोई बहुत ताकतवर नहीं है, जो दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन का भी अडेप्ट नहीं करता, वो आदमी जंतर मंतर पर बैठे दिल्ली में बैठकर कितने दिनों से धरना दे रहा है। तो हमें चाहिए कि सरकार को शर्म आए और उस आदमी को वक्त रहते बचा लिया जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त रहते अगर संभल जाएं तो बेहतर होती हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद कुछ नहीं बचता है। जिस तरह सम्राट अशोक को कलिंग के विशाल रक्तपात और बहुत बड़ी लड़ाई के बाद ये समझ आया कि हिंसा कुछ अच्छी चीज़ नहीं है और उसे अहिंसा का पालन करना चाहिए था सत्ता संभालने के पहले ही दिन से। लेकिन अगर बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को जाए तो क्या फ़ायदा, या पाप प्यादा होकर कोई शाह सवार आए तो क्या फ़ायदा। तो इससे पहले कि हिंदुस्तान उसका हीरा खो दें, या इससे पहले कि सोनम वांगचुक की मौत हो जाए, सरकार को बदलना चाहिए और उसे ये साबित कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र अभी भी मरा नहीं है। हिंदुस्तान का कानून आज भी अंधा है, जो सिर्फ सत्य को देखता है, जो सिर्फ सत्य पे चलता है, या जैसा कि हिंदुस्तान का राष्ट्र चिन्ह कहता है, सत्यमेव जयते, तो वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। सत्य की अंत में जीत ही होती है। वो साबित कर दे कि हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हुए हैं सरकार की वजह से, या जिस शख्स की वजह से ये काम हुआ है, या जो शख्स इस चीज़ का मास्टरमाइंड है या सरगना है, उस शख्स को अपना झूठा घमंड तोड़कर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या वो मुर्दा सरकार जो अब तक अपनी सत्ता के चक्कर में अंधी हो गई है, उस सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है। आप इस गद्दी पर
मज़े लेने के लिए, किसी को दबिश करने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बैठे थे। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो आप जनता से हैं, जनता के लिए हैं, तो जनता को आप कुचले नहीं और तानाशाही को ख़त्म कर दें और लोकतंत्र की मान मर्यादा रख लें। और आखिर में मैं उस शेर पे आपको छोड़ जाऊं कि वो प्रधानमंत्री हो या सरकार हो या कोई भी तानाशाह हो, उससे मैं कहना चाहता हूं कि एक शेर था कि ये कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं है तुम्हारा। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो उतर जाएं, खुद भी उतर जाएं, इससे पहले कि आप दुनिया भर की या दुनिया भर के देशों की निगाह से उतर जाएं, कि दिलों से उतर जाएं, कि मनों से उतर जाएं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आबरू और मर्यादा को बचाएं और सोनम वांगचुक की जान को भी बचाएं। क्योंकि एक और शेर से मैं आपको समझाता कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। तो हिंदुस्तान की जो सरजमी है वो हज़ारों हज़ारों साल अपनी बेनूरी पर रोई थी, और अगर सोनम वांगचुक की जान जाती है तो हज़ारों हज़ारों साल तक वो अपनी बेनूरी पर रोएगी कि बड़ी मुश्किल से ऐसा दीदावर इस चमन में पैदा हुआ था और जिसने उसको खो दिया और उसकी कदर ना जानी, उसे ज़ाया कर दिया। तो उम्मीद है ये मुर्दा सरकार ये समझेगी कि अपना दायित्व निभाएं और वो करें जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। और इस सत्पुरुष की, इस बाकमाल विचारधारा के सज्जन की, इस बिल्कुल नए ज़माने के दिमाग की, इस इंसानी रूह की बात को समझा जाए, इसकी मांग को पूरा किया जाए और हिंदुस्तान में एक अदल व इंसाफ की नींव को रखा जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये पैगाम समझ आया होगा और वक्त रहते आप समझ जाएं, सोनम वांगचुक की जान को बचाएं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को संभालें। वरना ये हिंदुस्तान हमेशा से कोयले की खान तो था ही, हीरे एक आध हुए थे, वो आपने अपनी वजह से खो दिए। तो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की मान मर्यादा को, हिंदुस्तान की लाज को और हिंदुस्तान को बचा लें। आज का पैगाम इतना ही, और ये सिर्फ पैगाम नहीं है। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो चीज़ ज़ाया है। तो आप किसी भी चीज़ को ज़ाया ना होने दें और एक अच्छे समाज की, एक अच्छे
लोकतंत्र की, एक अच्छे देश की नींव रखें और साबित कर दें कि जैसा कि अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो उसको साबित करें कि आखिर में सत्य की ही जीत होती है। सोनम वांगचुक, लॉन्ग लिव सोनम वांगचुक।